तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही जहां 5 किलोमीटर तक भारी भीड़ और दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। कल यानी कि 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले वाराणसी में ये भव्य रोड शो किया जा रहा है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रोड शो में शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रोड शो में पहुंचे हैं और साथ ही एनडीए गठबंधन के तमाम नेता भी आज के इस रोड शो में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो में शामिल हुए हैं। तो वाराणसी में आज ये भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है और आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, उससे पहले ये रोड शो किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी की जनता के बीच में रोड शो करते हुए और इस दौरान वाराणसी की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खास उत्साह। रोड शो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। इसके अलावा एनडीए गठबंधन के नेता भी उनके साथ इस रोड शो में शामिल हुए हैं और बीएचयू के मुख्य द्वार से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक ये रोड शो निकाला जा रहा है। तस्वीरें आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 4 घंटे में 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो पूरा होगा और साथ ही आपको बता दें कि आज वाराणसी की जनता के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी उत्साहित और ये तस्वीरें भी बयां करती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भव्य रोड शो में आज भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तरीके से बैनर पोस्टर्स भी नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के एक तरीके से रोड शो की शुरुआत करने से एक उत्साह एक नए स्तर पे पहुंचता दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदि और उत्तर प्रदेश में इस बात का जिक्र लगातार होता जो आपने कहा होगी कि डबल इंजन की सरकार या फिर मोदी योगी की जोड़ी, क्योंकि बहुत कुछ 7-8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में और 10 वर्षों के लिहाज से देखा जाए तो बदला है और जमीन पे बदलाव शायद इसीलिए सबकी चर्चा भी होती है। बिल्कुल, और योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री देश के ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं और ये जोड़ी अपने आप में जो उत्तर प्रदेश में जो है बहुत एक सशक्त जोड़ी कह सकते हैं। और यहाँ पर जैसा हम बता रहे हैं मंत्रोच्चार चल रहा है, महिलाएं जो हैं यहाँ पर बच्चियाँ जो हैं मंत्रोच्चार कर रही हैं और प्रधानमंत्री का एक काफिला जो है शुरू हो गया है। इस तरह के रोड शो जो हैं, आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री अब तक जब रोड शो करते हैं कहीं भी उन्होंने इन चुनाव में रोड शो किया है तो उनके साथ लोकल प्रत्याशी जो हैं ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही उम्मीदवार हैं, खुद ही प्रत्याशी हैं, इसलिए वो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ को सिर्फ नरमुंड दिखाई देंगे और दूर दूर तक जो है आपको लोगों के भगवा दिखाई देगा, लोग दिखाई देंगे और इस तरह से पूरा वाराणसी ऐसा लगेगा। कुछ देर में आप देखेंगे, जब ये देखिए लोग सड़कों पर चढ़े हैं अपने प्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए। कोई टैंकी के पास जाकर खड़ा हुआ है, कोई छत पर खड़ा है, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब खड़े हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और प्रधानमंत्री अक्सर वहाँ जाते हैं, कई बार वहाँ जाते हैं, लेकिन जितनी बार जाते हैं उतनी बार उनको वहाँ प्यार मिलता है, उतनी बार उनको दुलार मिलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये कह चुके हैं कि वाराणसी ने, काशी ने उन्हें जो प्यार दिया है, उन्हें जो दुलार दिया है, उसको वो कैसे लौटाएंगे, ये उनको हमेशा इस बात की चिंता रहती है। शंखनाद भी अशोक जी सुनाई पड़ रहा है और जो गंगा आरती का विहंगम दृश्य होता है उसका भी प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है और ये दिखाता है कि काशी की पहचान माँ गंगा की आरती के साथ में एक नए स्तर तक पहुंची है। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से घाटों की साफ सफाई की और 2014 की वो तस्वीर हम सब नहीं भूल सकते हैं जब खुद झाड़ू लेकर प्रधानमंत्री ने उस साफ सफाई के अभियान की शुरुआत की थी
और 2014 की उस साफ सफाई के अभियान के बाद से 2024 तक कैसी एक नई काशी, दिव्य काशी, भव्य काशी का एक निर्माण हुआ है और एक नई पहचान के साथ में आज दुनिया के सामने मौजूद है। तो बहुत कुछ उनके पास जाता है और ये एक और मंच, जिन 100 ऐसे मंच का हम जिक्र कर रहे थे जहां पर अलग अलग राज्यों की या उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की जो विविध पहचान है उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। इसमें लोक नृत्य भी हैं, लोक वाद्य यंत्रों के साथ में वहाँ मौजूद है, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली, मारवाड़ी, पंजाबी, दक्षिण भारतीय राज्यों के तमाम ऐसे अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए लोग, या कहा जाए अलग अलग सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों के मंच तैयार हैं जहाँ पर वो अपनी खुद की मूल पहचान के साथ में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन मूल में सब वही है जहां पे भारतीय परंपरा, दर्शन शास्त्र और वो एक भारतीय विरासत की पहचान कहीं सबसे केंद्र में बनी हुई है। प्रधानमंत्री भी सभी और सबका अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। अशोक जी। हाँ, लेकिन नारायण, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री का वो 2014 के दृश्य की आपने बात की, जब झाड़ू लेकर आए थे, झाड़ू भी उनके साथ साथ उन्होंने फावड़ा भी उठा लिया था, क्योंकि वहाँ पर इतनी मिट्टी थी, इतना वहाँ पर जो है कचरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र, मुझे आज तक याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो फावड़ा उठाया और जब उन्होंने फावड़े से वो जो मिट्टी थी उसकी कटाई शुरू करी तो वहाँ जितने लोग मौजूद थे फिर सब ने जो है सबके सब मैदान में उतर गए और देखते ही देखते वो वहाँ पर जगह साफ हो गई। आनंद, जो लोग कहते हैं स्वच्छता की बात करते हैं, मैंने क्योंकि वाराणसी को बहुत बचपन से देखा है, वहाँ के घाट ऐसे थे कि आप पैर नहीं रख सकते थे, इतनी गंदगी होती थी। लेकिन अगर आज आप बनारस के काशी के घाट, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, और वाराणसी की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आज खास उत्साह, क्योंकि आज काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ऐतिहासिक रोड शो 4 घंटे में ये 5 किलोमीटर लंबा रोड शो पूरा होगा, जहां तमाम एनडीए गठबंधन के नेता भी आज इस रोड शो में शामिल हुए हैं। तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार चुनावी मैदान में हैं और कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन आज उससे पहले ये रोड शो और ये तस्वीरें बयां करती हुई वाराणसी की जनता में अपने प्रिय सांसद के लिए प्यार। उनके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रोड शो में मौजूद। इसके अलावा एनडीए गठबंधन के तमाम दिग्गज भी आज इस रोड शो में शामिल हुए हैं। और खासतौर पर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज इस रोड शो में शामिल हुए हैं। और उससे पहले ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज इस भव्य रोड शो में शामिल हुए हैं। जगह जगह पर अलग अलग अंदाज में इस रोड शो का स्वागत किया जा रहा है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की, जहां ये भव्य रोड शो आज आयोजित किया गया है। जनता से लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता, एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं में आज खास उत्साह इस रोड शो को लेकर। और आपको बता दें कि 1 जून को 7वें चरण में मतदान होना है और जिसके लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आज वाराणसी की जनता के बीच ये भव्य रोड शो के जरिए वो पहुंचे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सड़कों पर आज दूर दूर तक सिर्फ बीजेपी का झंडा दिखाई दे रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता क्योंकि काफी उत्साहित आज इस रोड शो को लेकर, और वाराणसी में आज ये भव्य रोड शो आयोजित किया गया है। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भव्य रोड शो करते हुए, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद, और साथ ही आज के इस रोड शो में एनडीए गठबंधन के भी नेता शामिल हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीएचयू के मुख्य द्वार से लेकर और काशी विश्वनाथ धाम तक ये भव्य रोड शो निकाला जा रहा है। और तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर 14 मई यानी कि कल नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उससे पहले ये भव्य रोड शो आज वाराणसी में दूर दूर तक तस्वीरें देखी जाएं तो सिर्फ भगवा रंग ही सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सड़कों पर इतनी भीड़ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और इसके अलावा जनता भी काफी उत्साहित घर की छतों से
भी लोग उनको अभिवादन करते हुए, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस भव्य रोड शो की। इस भव्य रोड शो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रोड शो में शामिल हुए हैं। कई जगहों पर शंखनाद से इस रोड शो का स्वागत किया जा रहा है और तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये भव्य रोड शो निकाला गया है और 4 घंटे में ये 5 किलोमीटर लंबा रोड शो पूरा होगा। आपको बता दें कि बीएचयू के मुख्य द्वार से लेकर और काशी विश्वनाथ धाम तक आज ये रोड शो निकाला जा रहा है और भारी भीड़ इस दौरान देखने को मिल रही है। आम जनता से लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और एनडीए गठबंधन के तमाम नेता भी आज के इस रोड शो में शामिल हुए हैं, जिसके बाद कल यानी कि 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं नामांकन से पहले इस भव्य रोड शो की। और इस भव्य रोड शो में आज जहां एनडीए गठबंधन के नेता तो शामिल हुए हैं, लेकिन उसके अलावा वाराणसी की जनता में भी आज खास उत्साह और जगह जगह पर अलग अलग तरीके से इस रोड शो का स्वागत किया जा रहा है। जनता का सैलाब आज इस रोड शो में देखने को मिल रहा है और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से। तो एनडीए गठबंधन के नेता भी आज के इस रोड शो में शामिल हुए हैं। 4 घंटे में ये 5 किलोमीटर लंबा रोड शो पूरा होगा। बीएचयू मुख्य द्वार से लेकर और काशी विश्वनाथ धाम तक ये रोड शो निकाला जा रहा है और इस दौरान अलग अलग अंदाज में, कहीं पर शंखनाद से तो कहीं पर डमरू से आज इस रोड शो का स्वागत करते हुए लोग अलग अलग अंदाज में आज अपना प्यार, अपना समर्थन दिखाते हुए, और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की ये लाइव तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद और जनता का ये अपार प्यार आज इस रोड शो में दिखाई देता हुआ। तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि किस तरीके से वहां पर जो जन सैलाब है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक के लिए वहां पर पहुंचा है। और आपको बता दें कि ये 5 किलोमीटर लंबा रोड शो है जो कि लगभग 4 घंटे में पूरा होगा और इस दौरान बीएचयू से ये रोड शो शुरू हुआ है और काशी विश्वनाथ धाम तक ये रोड शो निकाला जा रहा है। से बयां कीजिए जो आप वहां पे देखने के साथ साथ महसूस भी कर पा रहे हैं उस वक्त की फिजा में। इस वक्त गर्मी के बाद भी लोगों का उत्साह, उमंग लगातार बना हुआ है। आप कैसे शब्दों में बयां करेंगे शैलेंद्र? बिल्कुल आरेंद्र, हमने 2014 में भी ठीक इसी जगह पर वो रोड शो देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर रोड शो करने आए थे और उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है। और आज जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन होना है और अब से थोड़ी देर पहले जो आपने तस्वीरें देखी पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हुआ और उसके बाद हमने देखा कि सड़कों के दोनों तरफ पिछले कई घंटों से न केवल बीजेपी कार्यकर्ता, आम लोग, महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में यहाँ खड़े हुए थे। हम सब जानते हैं कि वाराणसी में जिस रास्ते से रोड शो हो रहा है सड़कें अब चौड़ी हो चुकी है और जो घाट वाराणसी के एक तरह से कहें विकास के प्रतीक के तौर पर सामने उभरे हैं और जिस बात को भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार कहती रही है कि विरासत को संजोते हुए हम विकास को आगे ले जा रहे हैं, पहचान को मजबूत करते हुए, उसकी एक पूरी झलक काशी की संस्कृति की, काशी की विरासत की, काशी के वैभव की पूरी झलक आप देख रहे हैं रोड शो में तस्वीरों के जरिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है, सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में युवा हैं, महिलाएं हैं और एक तरफ बीएचयू है, आधुनिक शिक्षा का केंद्र है। उसमें हम जानते हैं कि तमाम विषयों की पढ़ाई होती है, तो तमाम वो संस्कृत पढ़ने वाले वेद पाठी छात्र हैं, छात्राएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। इस पूरे 5 किलोमीटर में तकरीबन 100 जगह पर हम देख रहे हैं कि छोटे बड़े मंच बनाए गए हैं जहां काशी की संस्कृति की एक पूरी झलक दिखाई देती है और ये तस्वीरें बताती हैं कि दरअसल काशी किस तरह से एक विकास मॉडल के तौर पर दुनिया के सामने है। काशी कैसे बता रहा है कि भारत जो नया बदलता हुआ भारत है वो अपनी
जड़ों को मजबूत करते हुए, पुष्पित पल्लवित सिंचित करते हुए आगे बढ़ रहा है। और तस्वीरों की झलक है, ये भारत की झलक है, ये काशी की झलक है, जो अपने जड़ों को संजोते हुए आगे बढ़ रहा है, जो दिखा रहा है कि आज काशी में एक बड़े जगह पर आप देखें तो लटकते हुए तार नहीं दिखाई देते। काशी में आप देखें तो चमचमाती हुई लाइट दिखाई देती है। काफी अभी आज मैं बात कर रहा था सुबह, तो एक शख्स ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इसी लंका गेट के आसपास तमाम इन्वर्टर की दुकानें थी, अब इन्वर्टर की दुकानें बंद है क्योंकि 24 घंटे बिजली आती है, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये बदलाव की साक्षी काशी है, जो बता रही है कि उत्तर प्रदेश किस तरह से बदला है, किस तरह से उत्तर प्रदेश एक काशी एक उदाहरण के तौर पर लोगों के सामने है। और ये तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए, और यही वजह है कि सिर्फ किसी एक वर्ग के, किसी एक आयु वर्ग के युवा नहीं, केवल युवा नहीं, आप बड़ी संख्या में महिलाएं देख रहे हैं, बड़ी संख्या में आप बुजुर्ग देख रहे हैं। और तमाम हमने उन लोगों से बात की जो 11-12 बजे दिन में ही दोपहर में यहाँ आए थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजदीक से झलक देखना चाहते थे। तमाम लोग जो काशी के आसपास के लोग हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज एक मेला लगा हुआ है, या कह सकते हैं कि पूरी काशी आज एक उत्साह से लबरेज नजर आ रही है। शैलेंद्र, एक चीज ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि 100 से ज्यादा एक प्रकार के मंच बनाने की जानकारी मिली है, और उनमें से एक मंच इस वक्त हम देख रहे हैं, भगवान राम दरबार संभवतः नजर आ रहा है। उनको यहाँ पे हनुमान जी की वेशभूषा में भी नजर आ रहा है, भगवान राम दरबार नजर आ रहा है। किस प्रकार से ये तमाम तैयारियां आज के रोड शो में की गई है, जरा उसकी भी जानकारी हमारे साथ साझा कीजिए, दर्शकों के साथ साझा कीजिए शैलेंद्र। देखिए, अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारी दी गई थी। काशी के जो आम कार्यकर्ता है, काशी के जो सामाजिक संगठन है, केवल बीजेपी कार्यकर्ता नहीं। और लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आज काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भव्य रोड शो करते हुए, नामांकन से पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस रोड शो में मौजूद हैं। 14 मई यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, और उससे पहले आज ये 5 किलोमीटर लंबा एक भव्य रोड शो वाराणसी में निकाला गया है। आपको बता दें कि जहां बीएचयू मुख्य द्वार से लेकर के काशी विश्वनाथ धाम तक आज ये रोड शो, और लगभग 4 घंटे में ये 5 किलोमीटर लंबा रोड शो पूरा होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज किस तरीके की तस्वीरें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के साथ साथ आज वाराणसी की जनता में भी खास उत्साह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक के लिए वहां पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और आपको बता दें कि आज इस रोड शो में एनडीए गठबंधन के नेता भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 14 मई को पीएम मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, और उससे पहले ये एक भव्य रोड शो निकाला जा रहा है, जहां तमाम दिग्गज मौजूद हैं। और ये रोड शो ऐतिहासिक रोड शो, 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो लगभग 4 घंटे में पूरा होगा। और इस दौरान वाराणसी की जनता का प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति किस तरीके से है, वो इस जन सैलाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी के रोड शो की लाइव तस्वीरें हैं। हालांकि भारी सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके जनता सिर्फ एक झलक पाने के लिए आज सड़कों पर आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़कों पर एक तरफ भारी भीड़, तो वहीं लोग छतों से भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए और एक झलक के लिए आज किस तरीके से वहां पर जन सैलाब उमड़ा है, ये इन तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। काशी में आज पीएम मोदी का यह ऐतिहासिक रोड शो ये बयां करता हुआ कि वाराणसी की जनता में किस तरीके का उत्साह है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, आज के इस रोड शो के मद्देनजर। हालांकि वाराणसी में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले आज ये भव्य रोड शो निकाला गया है, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज के इस रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के भी कई दिग्गज शामिल हुए हैं, और कड़ी सुरक्षा के बीच ये रोड शो निकाला गया है। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी की जनता आज पीएम मोदी का स्वागत करती हुई, उनका अभिनंदन करती हुई, और तस्वीरें दूर दूर तक सिर्फ भगवामयी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी की जनता के इस प्यार, इस प्रेम, इस समर्थन का
अभिवादन करते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आज ये भव्य रोड शो निकाला गया है। 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जो कि बीएचयू के मुख्य द्वार से शुरू हुआ है और उसके बाद काशी विश्वनाथ धाम तक ये रोड शो संपन्न होगा। लगभग 4 घंटे में इस रोड शो को पूरा किया जाएगा, लेकिन जगह जगह पर आज इस रोड शो का अलग अलग अंदाज में स्वागत किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से लोग आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं पर शंखनाद से तो कहीं पर डमरू से आज इस रोड शो का भी स्वागत किया जा रहा है। और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद और पीछे एक लंबा काफिला। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच भी लोगों के अंदर आज एक अलग तरीके का उत्साह। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर के और आम जनता आज उत्साहित इस रोड शो के लिए। और साथ ही इस रोड शो में एनडीए गठबंधन के भी कई दिग्गज शामिल हुए हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आज वाराणसी में यह ऐतिहासिक रोड शो निकाला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से बतौर प्रत्याशी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले आज ये 5 किलोमीटर लंबा एक ऐतिहासिक रोड शो। तो एनडीए गठबंधन के नेता भी आज इस रोड शो में शामिल हुए हैं और 14 मई यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन वाराणसी की तस्वीरें बयां करती हुई कि किस तरीके का उत्साह और समर्थन और प्यार उनके प्रिय अलग अंदाज में रोड शो का स्वागत होता हुआ, कहीं पुष्प वर्षा तो कहीं शंखनाद से आज इस रोड शो का स्वागत किया जा रहा है। जनता, चाहे बड़े बुजुर्गों की बात की जाए या युवा की बात की जाए, हर कोई आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक के लिए वहां पर मौजूद और कड़ी सुरक्षा के बीच ये रोड शो निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज इस रोड शो में मौजूद हैं। लोग अपने घरों से, अपनी छतों से भी आज उनको अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दूर दूर तक अगर तस्वीरों में भी देखा जाए तो सिर्फ वाराणसी की जनता, जनसैलाब और बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज के इस रोड शो में एनडीए गठबंधन के भी कई दिग्गज शामिल हुए हैं। और बात अगर की जाए तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में आज खासा उत्साह, दूर दूर तक बीजेपी के झंडे लिए, पोस्टर बैनर लिए लोग नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है और 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो लगभग 4 घंटे में पूरा होगा। बीएचयू के मुख्य द्वार से लेकर और काशी विश्वनाथ धाम तक ये रोड शो निकाला जा रहा है। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आज वाराणसी की जनता में एक अलग उत्साह, एक उमंग और इसी के साथ साथ कड़ी सुरक्षा के बीच ये भव्य रोड शो निकाला जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। और इसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से बतौर प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद 1 जून को 7वें चरण में वाराणसी में मतदान होना है। और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य रोड शो की ये लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। तो आपको बता दें कि आज के इस भव्य रोड शो में बीजेपी के तमाम नेता, कार्यकर्ताओं से लेकर के एनडीए गठबंधन के भी कई दिग्गज शामिल हुए हैं। और तस्वीरें दूर दूर तक देखी जाएं तो सिर्फ भगवा में तस्वीरें दिखाई दे रही है। आज जनता में उत्साह, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो कई लोग छतों से, अपने घरों से भी आज उनका अभिवादन करते हुए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वाराणसी की ये जनता और वाराणसी में रोड शो के दौरान ये जनसैलाब आज तस्वीरें बयां करता हुआ कि जनता में लोकसभा चुनाव और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरीके का उत्साह है, ये तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 4 घंटे में ये 5 किलोमीटर लंबा रोड शो पूरा होगा, जो कि बीएचयू के मुख्य द्वार से शुरू हुआ और अब काशी विश्वनाथ धाम पर ये रोड शो संपन्न होगा। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर पीएम मोदी के रोड शो की ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।
आज जन सैलाब इस रोड शो में देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का जो उत्साह है, जो प्रेम है, जो उनका समर्थन है, वो भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि वाराणसी में 1 जून को यानी कि 7वें चरण में मतदान होना है और कल यानी कि 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले ये भव्य रोड शो वाराणसी में निकाला जा रहा है। 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो लगभग 4 घंटे में संपन्न होगा। लेकिन इस तरीके का मुस्लिम लोग हैं जी, ये जो पूरा साड़ियों का कारोबार है, इसमें जितने कारीगर हैं के लिए मौजूद रहते हैं, क्योंकि काशी की जो एक पहचान बनी है उससे वहाँ पर जो छोटे छोटे रोजगार थे उनकी भी पहचान बनी है। और वो बनारस की साड़ी, पहले भी कहा जाता था कि बनारसी साड़ी अगर घर में शादी हो तो शादी में जो है कम से कम 5 जोड़ी बनारसी साड़ी जरूर होनी चाहिए। लेकिन आज जो है हर घर में हर महिला के लिए बनारस की साड़ी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। और वो बनारस की साड़ी जो एक माना जा रहा था एक ऐसी कला है जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, वो भी रिवाइव हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से। और ऐसी बनारस की कई सारी कलाएं, जैसे लकड़ी के खिलौने हैं। हम लोग जब छोटे थे जाते थे तो काशी विश्वनाथ गली में जो है लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने मिलते थे। वो खिलौने धीरे धीरे विलुप्त हो गए और वो इको फ्रेंडली खिलौने होते हैं। उसके कारीगर जो हैं वो लकड़ी को बनाते हैं, उसके ऊपर रंग भरते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि वो लकड़ी के खिलौने जो हैं विदेशी आके वहाँ से खरीदते हैं, तो वो लकड़ी के खिलौने बनाने वालों का जो काम है वो भी बढ़ा। तो कुल मिलाकर काशी के लिए ये पिछले 10 साल काशी के लिए बहुत जो है एक समृद्ध होने के, सशक्त होने के, विकसित विरासत से जुड़ने के और साथ साथ विकसित होने के 10 साल रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोग इस भाव के साथ स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी लगातार बनारस से हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, एक सांसद के तौर पर और एक प्रधानमंत्री आपका सांसद है उस तौर पर 10 वर्षों में एक आम वाराणसी के व्यक्ति में किस प्रकार की एक मन में भाव है, क्योंकि आप लगातार वहां मौजूद हैं, आपने लोगों से बात की और आज का जो इस वक्त का इलेक्ट्रीफाइंग एक माहौल नजर आ रहा है, लोगों के अंदर उत्साह नजर आ रहा है, जरा उसको शब्दों में बांधने की कोशिश कीजिए शैलेंद्र। तो देखिए, हमने आज सुबह से तमाम लोगों से बात की कि जनता जनार्दन काशी की है और उनसे पूछा कि आप अपने प्रधानमंत्री को सांसद के तौर पर किस तरह से देखते हैं। तमाम लोग जिनसे हमने बात की, कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं मिला जो ये कहता नजर आए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस उम्मीदों के साथ सांसद चुना था वो उन्होंने पूरी नहीं की। यहाँ तक कि लोग ये कह रहे थे कि जो सोचा था उससे बेहतर हुआ है, जो कल्पना की थी उससे बेहतर हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज इस भव्य रोड शो में शामिल हुए हैं और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। भारी गर्मी होने के बावजूद भी लोगों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए उत्साह। दूर दूर तक तस्वीरें देखी जाए तो वाराणसी की जनता का जन सैलाब देखने को मिल रहा है और 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो लगभग 4 घंटे में संपन्न होगा। लेकिन बात की जाए वाराणसी की जनता की तो आज अपने प्रिय सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर आज उनका अभिवादन करते हुए अलग अलग तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। और नामांकन से पहले ये भव्य रोड शो की तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं वाराणसी की, जिसके बाद कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन उससे पहले की वाराणसी की तस्वीरें रोड शो के दौरान की दूर दूर तक तस्वीरें देखी जाए तो एक लंबा काफिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जो कि दूर दूर तक तस्वीरें भगवामय दिखाई दे रही है। और उसके बाद एक कड़ी सुरक्षा के बीच जहां जनता भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर मौजूद। केजरीवाल ने खम ठोका था, अरविंद केजरीवाल के पीछे तमाम मोदी विरोधी ताकतें एक हो गई थी और उन्होंने ये खम ठोका था कि नरेंद्र मोदी को जो है काशी से जीतने नहीं देंगे। सोचिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात से आए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की का पैमाना ये था कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को उस समय 3,70,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। 3,70,000 से ज्यादा वोटों से अरविंद केजरीवाल
जो दिल्ली के बड़े जो हैं लोकप्रिय नेता के तौर पर गए थे नरेंद्र मोदी को चुनौती देने, वो 3,70,000 वोटों से हारे। और अगली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा चुनाव में उतरे साल 2019 में, तब उनका वोटों का जो जीत का जो अंतर है वो 1 लाख, पहले से 1 लाख से ज़्यादा बढ़ गया, यानी 4,80,000 वोटों से जीते। मुझे लगता है इस बार जो है प्रधानमंत्री की जीत का अंतर जो है वो 5 लाख से ज़्यादा होगा काशी में। तो काशी में अब जो है सिर्फ बात यही है कि वो अपनी जीत का अंतर कितना बढ़ाते हैं, यही वहाँ पर चुनाव है। और इसके अलावा काशी का नतीजा जो है वो हम आज सड़कों पर वहाँ पर देख रहे हैं। बिल्कुल, और शायद ये तब ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं जब आप लगातार जुड़े रहते हैं, तब आप एक परिवार की तरह से संवाद करते रहते हैं। आप सिर्फ सांसद चुन के पहुंच गए, प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद अगर आप अपनी एक मूल जिम्मेदारी को भूल जाएंगे तो शायद इस प्रकार का आत्मीयता या अपनापन या अपनेपन का प्यार, स्वागत, सत्कार नहीं मिलता अगर आप जुड़े नहीं रहते। चूंकि आप जुड़े रहते हैं इसलिए आप इस प्रकार का अपनापन यूं ही हासिल करते हैं जो इस वक्त काशी की सड़कों पे नजर आ रहा है। विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, यहाँ पर 1 मिनट आप विनोद जी के पास जाए। एक बात में जो आप इम्पोर्टेंट कह रहे हैं, देखिए कोई नेता जो है जब सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पहुंचता है और उसके बाद गायब हो जाता है, या चुनाव के समय खम ठोकते, आज ये सवाल जो है मेरे मन में अचानक से सारी चर्चा हुई। तो देखिए उदाहरण के तौर पे देखिए स्मृति ईरानी पहुंची अमेठी, वो बाहरी नेता थी, उनको बाहरी कहा गया, एक बार चुनाव हारी, उसके बाद वो वहाँ लगातार जुड़ी रही, लगातार लोगों के बीच रही और वो चुनाव जीती। अरविंद केजरीवाल काशी गए सिर्फ नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, इस मकसद से। उसके बाद चुनाव हारने के बाद उन्होंने काशी में कभी भी गए हों उसका कोई चित्र मैंने नहीं देखा। इसी तरह से 2019 के चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा वहां गई, उन्होंने एक बड़ा रोड शो निकाला और काशी की जनता ने उनको बड़ा प्यार दिया। मुझे उनके रोड शो में याद है कि लोग उनके रोड शो में, प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो में फूल बरसा रहे थे कि चलो प्रियंका जी आई हैं, प्रियंका जी आई हैं। लेकिन उस चुनाव के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा या गांधी परिवार का कोई व्यक्ति काशी पलट के नहीं गया। तो आप सिर्फ चुनावों में अपना लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए आप कहीं जाते हैं, वहाँ से संबंध कायम करते हैं, तो जनता वही सब देखती है, समझती है। जबकि नरेंद्र मोदी लगातार वहाँ पर जा रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद जा रहे हैं। बड़े सारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो चुनाव अब रायबरेली का उदाहरण लीजिए। रायबरेली में सोनिया गांधी लगातार वहाँ से चुनाव जीतती रही हैं, लगातार उनकी गांधी परिवार की जीत रही है। लेकिन पिछली बार जब वो जीती तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि उसके बाद वो जो उनकी जीत का जो उनका सर्टिफिकेट था वो लेने तक रायबरेली नहीं गई। तो आप सोचिए कि आप सिर्फ जनता के बीच चुनाव के लिए पहुंचते हैं तो जनता ये बात देखती है, जबकि नरेंद्र मोदी का कनेक्ट है, वो लगातार लोगों के बीच जाते हैं और ये उनकी बड़ी ताकत है। बिल्कुल, ये जो बात जो आप कह रहे हैं अशोक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए विनोद मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब विनोद जी, आपको लगता है कि 2014 के बाद से राजनीति की परिपाटी में एक आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये लाइव तस्वीरें। नामांकन से पहले आज ये भव्य 5 किलोमीटर लंबा एक रोड शो वाराणसी में निकाला गया है और 4 घंटे तक आज ये रोड शो इस तरीके से चलेगा। बीएचयू के मुख्य द्वार से लेकर और काशी विश्वनाथ धाम तक आज ये रोड शो निकाला जा रहा है। लेकिन इस दौरान वाराणसी की जनता का जनसैलाब आज देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज उनके साथ इस रोड शो में मौजूद है। एनडीए गठबंधन के भी तमाम जो दिग्गज हैं वो आज इस रोड शो में शामिल हुए हैं और इसके बाद 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन इस दौरान इस भव्य रोड शो का भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग अंदाज में भव्य स्वागत किया जा रहा है। संस्कृति कला की बात की जाए, चाहे शंखनाद की बात की जाए, पुष्प वर्षा की बात की जाए, तो अलग अलग अंदाज में आज वाराणसी की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने प्रिय सांसद का स्वागत करते हुए आपको ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। दूर दूर तक अगर तस्वीरों को देखा जाए तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह और वाराणसी की जनता का प्यार, उनका समर्थन आज इस रोड शो में देखने को मिल रहा है। बता दें कि 4 घंटे में ये 5 किलोमीटर लंबा रोड शो पूरा होगा और इस रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं, जिसके बाद कल यानी कि 14 मई को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद 1 जून को 7वें चरण में वाराणसी में मतदान संपन्न होगा। लेकिन आज की ये तस्वीरें ये बयां करती हुई कि वाराणसी की जनता में किस तरह का प्यार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासतौर पर अपने सांसद के प्रति है। सड़कों पर लोग दूर दूर तक देखा जाए तो सिर्फ लोगों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है और इसके अलावा भी अपने घरों से अपने छतों से भी लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए मौजूद हैं और ये तस्वीरें आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की जनता का अभिवादन स्वीकारते हुए और साथ ही उनके इस प्यार प्रेम के लिए उनका धन्यवाद करते हुए तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ इस भव्य रोड शो में मौजूद और इसके अलावा आपको बता दें कि गर्मी के तापमान हाई होने के बावजूद भी आज लोगों का उत्साह किसी भी तरीके से कम नहीं पड़ रहा और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुष्प वर्षा से, फूलों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो का स्वागत किया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें और अलग अलग अंदाज लोगों के देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर पुष्प वर्षा तो कहीं पर संस्कृति, कला और नृत्य कर इस रोड शो का स्वागत किया जा रहा है। कहीं भगवा लहरा रहा है तो कहीं पर डमरू और शंखनाद से भी रोड शो का स्वागत किया जा रहा है। और इस दौरान की तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐतिहासिक रोड शो, तो 5 किलोमीटर लंबा रोड शो लगभग 4 घंटे में पूरा होगा। बीएचयू के मुख्य द्वार से शुरू हुआ ये रोड शो काशी विश्वनाथ धाम तक संपन्न किया जाएगा और इसी दौरान की तस्वीरें रोड शो में अलग अलग पड़ाव पर जनता का प्यार मिलता हुआ अलग अलग अंदाज में उनका अभिवादन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां डमरू की आवाज से आज उनका रोड शो में स्वागत किया जा रहा है। इसके अलावा कहीं पर शंखनाद तो कहीं पर पुष्प वर्षा और कई जगहों पर संस्कृति, कला, नृत्य से भी उनका स्वागत किया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज ये भव्य रोड शो वाराणसी में निकाला गया है और तस्वीरें भी लगातार लाइव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके बाद कल यानी कि 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर वाराणसी से प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो आज सड़कों पर वाराणसी की जनता का जनसैलाब और इसके अलावा घरों पर, छतों पर भी लोग आज उनका पुष्प वर्षा से स्वागत करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं में खास उत्साह और इस रोड शो में एनडीए गठबंधन के भी कई नेता शामिल हुए हैं और साथ ही साथ आज नामांकन से पहले ये एक भव्य रूप से जो रोड शो निकाला गया है उसमें वाराणसी की जनता का उनके प्रति प्यार जो है वो जाहिर होता हुआ लोग अलग अलग अंदाज में उनका स्वागत कर रहे हैं और आज दूर दूर तक तस्वीरें भी भगवा में नजर आ रही हैं। तो नामांकन से पहले वाराणसी में ये भव्य रोड शो निकाला गया है और 5 किलोमीटर ये लंबा रोड शो काशी विश्वनाथ धाम पर जाकर संपन्न होगा और अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग तरीके से रोड शो का स्वागत किया जा रहा है और लगातार लोगों का जनसैलाब भी इस रोड शो में अपना प्यार, अपना समर्थन देने के लिए वाराणसी की जनता आज पहुंच रही है। बड़े बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए एक अलग तरीके का उत्साह और भीषण गर्मी होने के बावजूद भी आज लोग इस रोड शो में शामिल होकर अपना प्यार, अपना समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जताते हुए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो और उसकी लाइव तस्वीरें भी लगातार टीवी स्क्रीन पर। तो बीएचयू के द्वार से काशी विश्वनाथ धाम तक आज ये रोड शो निकाला जा रहा है। एनडीए गठबंधन के भी कई नेता आज इस रोड शो में शामिल हुए हैं और इस दौरान अलग अलग तरीकों से इस रोड शो का स्वागत भी किया जा रहा है। हालांकि जनता का सैलाब और खासतौर पर वाराणसी की जनता का प्यार आज इन तस्वीरों में बयां होता हुआ
दूर दूर तक तस्वीरें देखी जाए टीवी स्क्रीन पर आपको जो लगातार दिखा रहे हैं, तो लोगों का सिर्फ जन सैलाब देखने को मिल रहा है। और इस रोड शो के प्रति चाहे महिलाएं हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए आतुर। और कई जगहों पर पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया गया, तो कहीं पर शंखनाद से, तो कहीं पर डमरू से स्वागत किया जा रहा है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो। तो एनडीए गठबंधन के नेता भी आज इस रोड शो में शामिल हुए हैं और उसके बाद कल यानी कि 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि वाराणसी में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है और जिसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार में भी जुटी हुई है। लेकिन उससे पहले, नामांकन से पहले ये एक भव्य रोड शो वाराणसी में निकाला गया है और जहां बैनर, पोस्टर और बीजेपी के झंडे लिए तमाम कार्यकर्ता आज इस रोड शो में मौजूद। और इसके अलावा वाराणसी की जनता के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक खास उत्साह, एक प्यार, एक समर्थन जो कि इस रोड शो के जरिए जाहिर होता हुआ, जहां पर आज वाराणसी की जनता का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए इस रोड शो में पहुंच रहे हैं। और खासतौर पर जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि लगातार एक तरफ जहां तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके वाराणसी की जो जनता है उनका प्यार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति किस तरीके का है वो इन तस्वीरों से बयां होता हुआ, क्योंकि हर जगह दूर दूर तक जो है जनता वो उनका अभिवादन करती हुई। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं और खास तौर पर दूर दूर तक आज तस्वीरें जो हैं वो भगवा में देखने को मिल रही हैं। पोस्टर और बैनर लिए लोग आज इस रोड शो में शामिल हुए हैं और अलग अलग अंदाज में, अलग अलग पड़ाव पर, इस रोड शो के अलग अलग पड़ाव पर अलग तरीके से स्वागत भी किया जा रहा है। कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और कलाकारों की प्रस्तुति के जरिए रोड शो का स्वागत किया जा रहा है, तो कहीं पर शंखनाद और डमरू से आज इस रोड शो का स्वागत किया जा रहा है। बात की जाए चाहे महिलाओं की हो, बुजुर्गों की हो या युवाओं की हो, हर किसी में आज इस रोड शो को लेकर के और खासतौर पर अपने प्रिय सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक अलग तरीके का उत्साह जो कि इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर बयां होता हुआ। तो एनडीए गठबंधन के भी आज तमाम नेता इस रोड शो में शामिल हुए हैं और इसके अलावा बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस रोड शो में शामिल हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये 5 किलोमीटर लंबा रोड शो जो कि 4 घंटे में संपन्न होगा। बीएचयू के मुख्य द्वार से लेकर और काशी विश्वनाथ धाम तक ये रोड शो निकाला गया है और आज बीजेपी कार्यकर्ताओं में तो एक अलग तरीके का उत्साह है ही, लेकिन साथ ही साथ वाराणसी की जनता भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को लेकर उत्साहित। और क्योंकि काशी में आज ये रोड शो है तो ऐसे में बात की जाए तो अलग अलग तरीके से और अलग अलग अंदाजों में आज इस रोड शो का अलग पड़ाव पर एक स्वागत किया जा रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच में आज ये रोड शो निकाला गया है। दूर दूर तक सड़कों पर तो जनसैलाब है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपने घरों पर, अपनी छतों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए मौजूद। और ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। एनडीए गठबंधन के नेता भी आज इस रोड शो में शामिल हुए हैं और बीएचयू के मुख्य द्वार से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक आज ये रोड शो निकाला जा रहा है।
तो नामांकन से पहले वाराणसी में ये भव्य रोड शो निकाला गया है, जिसके बाद कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर वाराणसी से प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसके बाद 1 जून को 7वें चरण में वाराणसी में मतदान होना है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर तरीके से पूरे देश भर में चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन वाराणसी जो कि एक ऐसी लोकसभा सीट जहां से देश के प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में इस सीट पर इस क्षेत्र में लोगों में और वाराणसी की जनता में किस तरीके का प्यार है देश के प्रधानमंत्री को लेकर, यह बात की जाए उनके सांसद को लेकर, तो वो इन तस्वीरों में आज जग जाहिर होता हुआ दूर दूर तक, क्योंकि तस्वीरों में देखा जाए तो सिर्फ वाराणसी की जनता, जनसैलाब और रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह काफिला देखने को मिल रहा है। वाराणसी की जनता का अभिवादन भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार करते हुए और इन तस्वीरों में भी ये बयान होता हुआ कि किस तरीके से जो प्यार है जनता का वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, तो ये तस्वीरें भी बयान करती हुई एनडीए गठबंधन के भी हालांकि कई नेता आज के इस रोड शो में शामिल हुए हैं और लगभग 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जो कि 4 घंटे में संपन्न होगा काशी विश्वनाथ धाम पर। जुड़ाव महसूस करते हैं तब आप इस प्रकार से जो छोटी सकरी गलियां हैं वहां पर भी जाकर लोगों के साथ जुड़ने का एक तरीके से मौका देखते हैं। और लगातार प्रधानमंत्री के इस रोड शो के दरमियान कई बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं जिसमें तमाम बातों का जिक्र भी है। उनमें से एक इस बात का भी जिक्र है कि आस्था से नहीं होगा खिलवाड़। काशी में इस बात को पुनर्स्थापित करना कि आस्था से खिलवाड़ नहीं होगा, इस बात को लगातार बीजेपी तमाम मंचों पर कहती रही है। प्रधानमंत्री लगातार अपनी बातों में रखते रहे इस संवाद को। हमारे सहयोगी विनोद जी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, आस्था से नहीं होगा खिलवाड़, ये भी अपने आप में दिखाता है क्योंकि संकल्प पत्र के माध्यम से जिस प्रकार के बातें लोगों के बीच रखना और उस पर आगे बढ़ना, ये भी एक परिपाटी के तौर पर 10 साल की इस रिपोर्ट कार्ड के साथ में आज प्रधानमंत्री की काशी की गलियों में मौजूदगी, ये भी बहुत कुछ बयान करती है। शैलेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? समुद्र शैलेंद्र से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विनोद मिश्रा जी, आनंद में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं जोरदार तरीके से, वो भी आपको सुनाई दे रहे होंगे। बिल्कुल, और आप जो बात कह रहे हैं अशोक जी, क्योंकि ये महादेव की नगरी है, लेकिन जब हम तैयारियों की तस्वीरें देख रहे थे तो भगवान श्री राम के जय घोष के वो तमाम भजन और जयकारे हमको यहाँ काशी में सुनाई पड़ रहे थे तैयारियों में, जो हमने 22 जनवरी और उसके पहले अयोध्या में सुने हैं लगातार। शैलेंद्र, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हम फिर से आपसे वही सवाल पूछेंगे कि आस्था से नहीं होगा खिलवाड़ और अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के साथ प्रधानमंत्री की मौजूदगी, ये अपने आप में आज की इन तस्वीरों से कैसे आप देख? पीएनबी प्रेशर कुकर 8 से लेकर 3 किलोमीटर तक जहां जहां संभव हो सका है सड़कें चौड़ी हुई है। हमने देखा है कि जो सीवर लाइन है वो पड़ी है। इन 3 किलोमीटर के दायरे के इलाके में कहीं भी आपको मुख्य सड़कों पर लटकते हुए तार दिखाई नहीं देते। तो एक पुरातन शहर को, उसकी विरासत को संजोते हुए किस तरह से आगे बढ़ा गया है, दुनिया के सामने काफी एक उदाहरण के तौर पर उभरा है बीते 10 वर्षों में। और वही बात जो बीजेपी कहती है कि आस्था को संजोते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी पहचान को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो काशी का हर इलाका इस बात को गवाही दे रहा है, इस बात को प्रदर्शित कर रहा है। और आप तस्वीरों में एक तरह से काशी में हुए विकास की एक झलक भी देख रहे हैं। जिस मुख्य शहर के मुख्य सड़क से ये पूरा रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, इसके दाहिने और बाएं तरफ की जो तस्वीरें हैं ये भी ये दिखाती है कि काशी कितनी बदली है बीते 10 वर्षों में। और निश्चित तौर पर उसमें कहीं किसी को कोई इनकार नहीं कर सकता। और घाटों पर अगर आप जाएं तो वहीं से जो तस्वीर दिखती है वो दिखाती है कि माँ गंगा के बुलावे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी चिंता की है काशी की। और वहां से जो विकास की धारा निकली है वो पूरे काशी में न केवल फैलती हुई दिखाई दे रही है बल्कि उसका हम विस्तार देख रहे हैं काशी और उसके आसपास के क्षेत्रों में। बिल्कुल, और इस बीच में हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी लालचंद सिंह जी जुड़ गए हैं अशोक श्रीवास्तव जी की जगह। लालचंद जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। और निश्चित तौर से हम लोग लगातार रोड शो की बात कर रहे हैं, तस्वीरों को दिखा रहे हैं और इसका जिक्र भी लगातार आप देख
मिली तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी विश्वनाथ की धरती वाराणसी से। आपको बता दें, पीएम मोदी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले आज पीएम मोदी जनता से रूबरू हो रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से रूबरू हो रहे हैं इस रोड शो के माध्यम से। ये रोड शो कई मायनों में महत्वपूर्ण है, खास है। उसका कारण यह है कि आने वाले दिनों में इन तमाम जगहों पर मतदान होना है और उससे पहले किस तरह से इन सभी मतदाताओं के बीच अपनी छाप छोड़ी जाए, इन सभी मतदाताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी की पैठ को और मजबूत किया जाए, इन तमाम उद्देश्यों के साथ ये रोड शो पीएम नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। इससे पहले पीएम मोदी तमाम जगहों पर चुनावी जनसभाओं के माध्यम से संबोधित करते नजर आए हैं, रोड शो भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन ये रोड शो कई मायनों में खास है। जैसा हमने बताया, ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। पीएम मोदी यहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पिछले 2 बार से और एक बार फिर वाराणसी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके मद्देनजर कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और उससे पहले किस तरह की तैयारियां पूरे शहर भर में की गई हैं, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पीएम मोदी के रोड शो में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। रोड शो के इस पूरे मार्ग पर जबरदस्त तरीके से लोगों का हुजूम लगा हुआ है पीएम मोदी को देखने के लिए। जगह जगह फूलों की वर्षा पीएम नरेंद्र मोदी पर हो रही है, सभी कार्यकर्ताओं पर हो रही है। इतना ही नहीं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा भगवामय नजर आ रहा है वाराणसी, और साथ ही साथ किस तरह से तैयारियां की गई हैं इस रोड शो के मद्देनजर। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो पर फूलों की बारिश हो रही है। पीएम मोदी के रोड शो पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। प्रधानमंत्री मोदी का यह रोड शो करीब 5 किलोमीटर लंबा है और अगर बात करें समय अवधि की तो करीब 3.5 से 4 घंटे के आसपास पीएम मोदी का यह पूरा रोड शो रहने जा रहा है, जो काफी देर से चल रहा है। पूरा का पूरा रोड शो भगवामय है। चारों तरफ भगवा झंडे नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी तमाम कार्यकर्ताओं, समर्थकों, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाकर। साथ ही साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इन तस्वीरों में लगातार बने हुए हैं, प्रधानमंत्री के साथ गाड़ी में मौजूद हैं। आपको बता दें कि काशी वासियों का भी जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है इस रोड शो में। और 2014 में जिस तरह से एक बदलाव आया देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती बनी और वाराणसी पीएम मोदी ने चुना लड़ने के लिए, जिस तरह का क्रेज उस वक्त रहा, उसी तरह से ये क्रेज, उत्साह सभी लोगों का बढ़ता रहा है। और उसकी यह वजह भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए, लगातार 2 बार से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जब इन पूरे इलाकों में मतदान होगा, चुनाव होगा, तो उस लिहाज से इन पूरे संसदीय क्षेत्रों में, आसपास के इलाकों में प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो का काफी ज्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। गौरतलब है कि आज देश भर में चुनाव हो रहे हैं, आज मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी 13 सीटें शामिल हैं। साथ ही साथ देश भर में करीब 96 सीटों पर आज मतदान होता नजर आ रहा है। चौथे चरण के तहत तमाम जगहों पर मतदान। दूसरी तरफ आने वाले फेजेस के मद्देनजर पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं और इसी लिहाज से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, अब जो दिन है वो ढलता जा रहा है और अब जो रोशनियां हैं लाइटों की, वो भी अलग अलग जगहों पर नजर आ रही हैं। ये रोड शो इसी तरह से बरकरार रहेगा। जो शब्द आते हैं वो दिव्य काशी, नव्य काशी, भव्य काशी की चर्चा होती है। ये जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे गंगा मां ने बुलाया है, ये जो प्रमुख परिवर्तन है जिसमें काशी और क्योटो उसके बीच एक संबंध स्थापित करने की कोशिश हुई थी जापानीज प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान, ये एक बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन के दौर से गुजरी है काशी इस दौर में। जी, आपने लोडेड क्वेश्चन पूछा है, मैं थोड़ा सा उसका जवाब देने के लिए कोशिश कर रहा हूं।
कि ये काशी का पुनर्निर्माण हुआ है, उसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप ये देखिए कि जब वो औरंगजेब के द्वारा या मुगल शासक के द्वारा जब विध्वंस किया गया था काशी के, उसका बनारस के जो आप कह सकते हैं कि राजा का विश्वनाथ मंदिर का, और उसके बाद वो साहस जो है 1669-70 के आसपास मुझे लगता है कि इंदौर की रानी थी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ का धाम का पुनर्निर्माण कराया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने उस विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर सोने का छत्र बनवाया था। ये हम लोग अभी तक देखते रहे हैं पिछले 10 साल पहले तक। उस पुनर्निर्माण के आगे हमने कुछ नहीं देखा। और वो काशी जिसकी आबादी बढ़ती गई, उसके साथ साथ में वहां भीड़ बढ़ती गई। एक आपको लगता होगा कि गलियों में सिमट के बाबा विश्वनाथ की वो पूरा काशी, जिसको आप दिव्य काशी, भव्य काशी कहते हैं, वो सिमट के रह गई थी। तो ये एक तरह से आप जो सांस्कृतिक चेतना भारत के सांस्कृतिक सूत्र काशी है, उसको एक ढक देने का प्रयास था। आज उस काशी की भव्यता को आप देखते हैं तो आप डिफिनेटली मानते हैं, जो आप कहते हैं कि मां गंगा ने बुलाया था, तो मोदी का ये भागीरथ प्रयास था, जिस भागीरथ प्रयास से आपको वो काशी और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद सीधे गंगा से काशी विश्वनाथ मंदिर आपको दिखाई देता है। तो ये जो भव्यता लौटी है वो एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री मोदी का वो प्रयास, एक सांसद के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का वो सीधे काशी से लगाव को दिखाता है जी। उन्होंने काशी का कैसे पुनर्निर्माण किया है। बिल्कुल, और कैसे काशी का पुनर्निर्माण हुआ है उसका एक मूल आधार दिखाई पड़ता है कि विरासत के साथ विकास भी किस तरीके से हुआ है। वो अपने आप में काशी एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पे हमने देखा कि कैसे आस्था के इस बड़े केंद्र, आस्था की इस राजधानी काशी को देश के अलग अलग जो हमारे आस्था के केंद्र है उसके साथ जोड़ने का भी एक बड़ा प्रयास हुआ है। काशी तमिल संगमम भी अपने आप में उसमें एक बड़ा उदाहरण के तौर पे हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी बनारस से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि विरासत के साथ विकास की तस्वीरें काशी से लगातार आती रही हैं, चाहे रोड से लेकर ट्रीटमेंट प्लांट जिसकी वजह से पानी की व्यवस्था को ठीक करना हो, गंगा सफाई का काम करना हो, नेक्स्ट जनरेशन या उच्च तकनीक का ढांचागत विकास की बात हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को विकसित स्तर तक ले जाना हो, कन्वेंशन सेंटर के माध्यम से विश्व स्तरीय कार्यक्रम को कराने का जिक्र हो, चाहे सिटी कमांड सेंटर के माध्यम से कैमरों की निगरानी में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करना हो, अंडरग्राउंड केबलिंग आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, या फिर कार्गो सेंटर के माध्यम से यहाँ के उत्पादों को वैश्विक स्तर तक ले जाना हो, इन सारे विकास के बीच में जो विरासत है वो सहेजी गई है, संवारी गई है और नए स्थान तक ले जाई गई है। किस तरीके से आप देखते हैं इस बढ़ती हुई काशी के नए कदम को शैलेंद्र? आर्यन, जब हम विकास की बात करते हैं तो उसके तमाम आयामों की बात करते हैं। आपने कई बातें कही। जब हम विकास की बात करते हैं तो आर्थिक विकास की बात करते हैं, जब विकास की बात करते हैं तो सामाजिक विकास की बात करते हैं, लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं, काशी के विकास की बात करते हैं, तो हम सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं। और काशी उसके उदाहरण के तौर पर दुनिया के सामने दिखाई देती है, जहां पर सिर्फ नई बनते हुए सड़क। तो लगातार आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की खासियत किस तरह से है। आने वाले समय में जब यहां पर मतदान होगा, उस दृष्टि से यह रोड शो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो भीड़ आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं और देखिए इस तरह से सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी नजर आ रहे हैं। रोड शो के माध्यम से आप इन तस्वीरों में खास तौर पर देख सकते हैं अलग अलग तरह की जो प्रस्तुतियां हैं वो कलाकारों द्वारा पेश की जा रही है। जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। और चूंकि 2 बार से लगातार पीएम मोदी इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस लिहाज से ये जगह अपने आप में और भी ज्यादा हाई प्रोफाइल हॉटेस्ट सीट हो जाती है। विकास की बात करें, विरासत के साथ विकास भी, यानी पुरानी परंपराओं को सजोना, उनको और ज्यादा मजबूत करना, बल देना, और साथ ही साथ विकास की दृष्टि से उन योजनाओं को धरातल पर उतारकर लोगों का जीवन बसर और ज्यादा आसान बनाना, इस दिशा में भी लगातार काम किया गया है। आपको बता दें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है, ये अलग अलग जगहों से जाएगा। और जिस तरह से लगातार करीब 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है पीएम मोदी के रोड शो को शुरू हुए, तो कई जगहों पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां भी की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो करीब 5 से 6 किलोमीटर का है।
भारी भीड़ उमड़ी हुई है। लोग हर हर महादेव, हर हर मोदी के नारे लगातार लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद हैं। गाड़ी में, काफिले में आप लगातार ये भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो के मद्देनजर लगातार जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो काफी देर से चल रहा है। करीब 4 घंटे का ये पूरा रोड शो है और 4 घंटे में करीब 5 से 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। अपना नॉमिनेशन फाइल करने से पहले प्रधानमंत्री लगातार नामांकन दाखिल करने से पहले अपने संसदीय क्षेत्र में यानी वाराणसी में रोड शो करते आए हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक बार फिर कल नामांकन दाखिल करने से पहले ये ताकत दिखाई है, जनता से अपना प्रेम दिखाया है। वाराणसी संसदीय क्षेत्र जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां की जनता से रूबरू प्रधानमंत्री हो रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने से पहले कल। आपको बता दें कि ये रोड शो करीब 5 से 6 किलोमीटर लंबा है और अगर बात करें अलग अलग जगहों की, किस तरह से अलग अलग जगह इस पूरे रोड शो में शामिल हैं, आपको बताएं। प्रधानमंत्री का रोड शो जैसे हमने आपको बताया करीब 5 किलोमीटर का है। इसमें रविदास गेट, 80, शिवाल, मदनपुरा और गोदलिया होते हुए काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेगा पीएम नरेंद्र मोदी का यह रोड शो। और रोड शो की खासियत की बात करें, लघु भारत की झलक भी नजर आ रही है। दरअसल रोड शो के दौरान पूरे रास्ते में शंखनाद, डमरुओं की गूंज, मंत्रोच्चारण, ये तमाम चीजें सुनाई दे रही हैं, दिखाई पड़ रही हैं, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। पूरे रोड शो में बनारस के कलाकार भी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं अलग अलग जगहों पर। रोड शो के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ में दर्शन करेंगे, पूजा भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल यानी 14 मई को वाराणसी में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। लगातार पीएम मोदी इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले 2 चुनाव और अब यह तीसरा चुनाव प्रधानमंत्री यहां से लड़ रहे हैं और इसी के तहत पीएम मोदी आज रोड शो के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, अपनी क्षेत्र की जनता से मुलाकात कर रहे हैं, उनका अभिवादन भी स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री के रोड शो के मद्देनजर किस तरह की तैयारियां की गई हैं वो यहां पर देखते ही बनती हैं। चूंकि रोड शो काफी लंबा है, काफी लंबे के साथ काफी देर तक भी रोड शो चल रहा है। करीब 4 घंटे का ये पूरा रोड शो है, जहां पर पूरा रास्ता इस रोड शो का भगवामय है। जबरदस्त भीड़ है। प्रशासन की दृष्टि से संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। भारतीय जनता पार्टी के झंडे पूरे रास्ते में नजर आए हैं। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं और जो फिर आम लोग भी हैं, वो भी पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। रोड शो के समापन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करेंगे, कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बात करें प्रधानमंत्री के रोड शो की शुरुआत की तो प्रधानमंत्री मोदी ने मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो की शुरुआत की थी, जिसके बाद निरंतर उनका रोड शो जारी है और लगातार वो रोड शो के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। रोड शो की खासियत में बड़ी संख्या में महिलाओं का होना बताया जा रहा है। पीएम मोदी के इस रोड शो में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। और आपको यह भी बता दें कि जो महिला वोट बैंक की दृष्टि से महिलाओं का जो रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है, वो बहुत जबरदस्त रहा है। बीजेपी की जीत में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में महिलाओं का वोट हासिल करने में सफलता पाई है। और कुछ इस तरह से भी अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री के रोड शो में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कलाकारों की मौजूदगी है और कलाकार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में हर हर महादेव के नारे भी लगातार सुनाई पड़ रहे हैं और किस तरह से बड़े बड़े डमरुओं के माध्यम से डमरुओं की गूंज है, मंत्रोच्चारण लगातार हो रहा है, हर हर महादेव के नारे लगातार सुनाई पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से भव्य नजारा यहां नजर आ रहा है। वाराणसी की गलियों में, सड़कों पर भगवामय पूरा नजर आ रहा है। रोड शो के आसपास का ये पूरा इलाका
काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो समाप्त होगा और उससे पहले किस तरह की तैयारियां की गई हैं कार्यकर्ताओं द्वारा, बीजेपी नेताओं द्वारा, वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। पीएम मोदी के रोड शो की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, एनडीए गठबंधन के अन्य नेता भी शामिल हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वार से काशी विश्वनाथ तक ये रोड शो है। कल प्रधानमंत्री मोदी 14 मई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जो सड़क जाती है अस्सी घाट की तरफ, वही सड़क सीधे आगे चलती हुई बदनपुरा और उसके बाद गोदुलिया चौराहा होते हुए काशी विश्वनाथ धाम जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आधा पड़ाव, ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो का पूरा हो चुका है और वो आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। और ये जो रोड शो है तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा है, जो काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य परिसर के गेट के सामने वहां पर खत्म होना है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और हम देख रहे हैं कि इतनी भीड़ है सड़कों के दोनों तरफ कि बहुत धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आगे बढ़ रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे, हमारे सहयोगी विनोद मिश्र जी कह रहे थे कि काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया, क्योंकि उससे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो या पश्चिम हो, भारत कनेक्ट होता है। इसके साथ ही साथ जो सांस्कृतिक चेतना का जो विस्तार हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी से चुनाव लड़ने और उसके बाद यहाँ से जीतकर इस सीट को रखने, और बड़ोदरा जो पहली बार हो, हम जानते हैं कि जब 2014 में यहाँ से चुनाव लड़े थे 2 सीट से चुनाव लड़े थे और उन्होंने काशी के सांसद के तौर पर आगे बढ़ना स्वीकार किया था। तब से हमने देखा है कि सांस्कृतिक चेतना का विस्तार हम पूरे देश में देख रहे हैं। वो भी एक हम बहुत बड़ा कारण मानते हैं। तमाम समीक्षक इस बात को निश्चित तौर पर इस बात का चर्चा करते हैं कि वो एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार 30वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काशी से नामांकन करने जा रहे हैं। और केवल चुनावी जीत के लिहाज से नहीं, बल्कि बीजेपी की रणनीति या फिर जिस विचारधारा को बीजेपी आगे बढ़ाती रही, उस लिहाज से भी आप देखें कि काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप नामांकन का जिक्र कर रहे थे शैलेंद्र, अभी हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे कि ये उनका पहला नामांकन होगा जब वो अपनी माताजी का आशीर्वाद नहीं लेकर के जाएंगे, क्योंकि उनकी माताजी स्वर्गवासी हो चुकी हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ वहाँ पर भारी संख्या में माताओं बहनों की भीड़ प्रधानमंत्री के इस रोड शो में, तो प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया था कि लाखों करोड़ों माताएं बहनें हैं जिनके आशीर्वाद के साथ मैं इसका नामांकन इस बार करने वाला हूं। तो भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं शैलेंद्र। जी बिल्कुल। एक आमतौर पर आप देखें राजनीतिक कार्यक्रमों में लालचंद्र, खासतौर पर उत्तर भारत में हम देखते हैं कि महिलाओं की जो मौजूदगी है वो पुरुषों के मुकाबले उसकी नहीं रहती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में और खासतौर पर हम वाराणसी में देखते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और तमाम महिलाएं उन्हें एक बेटे के तौर पर देखती हैं। तमाम जो छात्राएं हैं वो उन्हें एक अदालत के तौर पर देखती हैं। हम जानते हैं कि मोदी सरकार ने कितनी चिंता की है, सुकन्या समृद्धि जैसी योजना हो या फिर लखपति दीदी, जिसमें बीजेपी ने एक अपने संकल्प पत्र में उसका एक टारगेट रखा है कि और करोड़ों लखपति दीदी बनाना है। तो उसकी एक तस्वीर, उसकी एक झलक यहाँ पर दिखाई देती है। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो एक टी शर्ट पहने हुए यहाँ काशी की सड़कों पर घूम रहे हैं, इसमें मैं हूँ मोदी का परिवार। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार को लेकर टारगेट हुआ था, लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया था, उसके बाद जिस तरह से जो सोशल मीडिया हैंडल्स, उस पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं और देश भर में तमाम लोगों ने अपने हैंडल्स में आगे मैं हूँ मोदी का परिवार लिखा था। तो हम आज काशी की धरती पर देख रहे हैं कि तमाम हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता, आम लोग मैं हूँ मोदी परिवार की टी शर्ट पहने हुए या उस परिवार से अपने आप को जोड़ते हुए वो मुखर हैं, बातें कर रहे हैं और एक तरह से संदेश दे रहे हैं। और यही वजह है कि काशी कह रही है हमार काशी हमार मोदी, यानी काशी को अपना मानने वाले यहाँ के काशीवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बना चुके हैं। ये उद्घोष काशी कर रही है। इस रोड शो के जरिए वो तस्वीरें भी देश और दुनिया देख रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए और धीरे धीरे उनका काफिला जो रोड शो का अंतिम पड़ाव है वहाँ